एक मिनट सर इस पर क्या कार्रवाई हो रही है सर? जो गोली चली है धाम पर, जो प्राथमिकी दर्ज करके अपराधियों कर्मियों की पहचान की गई है जी, उनको गिरफ्तारी कोई सुराग मिला है सर? अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज। बिहार में अपराधियों की तूती बोल रही है और आज एक बार फिर मैरवा धाम पर ऋषि टूर ट्रेवल के मालिक ऋषि जी पर अपराधियों ने, 3 अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। इनके जान पर गोली लगी है। इनसे पैसे और मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। जिस कोशिश में वो मोबाइल तो छीन कर ले गए, लेकिन पैसे का बैग जो है वो नहीं छीन पाए और हाथापाई के क्रम में इन्हें जो है जांघ में गोली लगी है। इन्हें मैरवा रेफरल अस्पताल में इलाज कराया गया और उसके बाद ये अपने घर पर हैं। और पास आइए, थोड़ा इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्या हुआ था ऋषि जी, घटना किस प्रकार हुआ, पूरी घटनाक्रम आप बताइए। दुकान पर 8:30 बजे पहुंचे थे। जैसे ही मैंने दुकान का ताला खोला तैसे पीछे से आके अपराधियों ने जांघ पर गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने छीना बैठी के मैं भागा वहाँ से। जैसे ही भागा वो पीछा मेरा किया, तो मैं आगे भाग गया, तब वो तुरंत मोटरसाइकिल से भाग गया सर। आप दुकान से निकल कर भागे? हाँ, बाहर की तरफ? हाँ, बाहर की तरफ। तो अंदर से वो लोग पीछा करते हुए बाहर आए? हाँ। तो क्या क्या आपका खो गया, क्या क्या चीज तो उनके हाथ लगा है? मोबाइल खोया बस, मोबाइल जो खो चुका है, तो लेकर भाग गए हैं। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस एफआईआर की है, बोले 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे। तो इसमें मैं जैसे आपको बताया, इस पर हमने एसपी साहब और डीएसपी साहब से भी हमने बयान लिया है। यहाँ पर आने से पहले एसपी साहब से मुलाकात हुई थी रास्ते में और उन्होंने बताया कि इस पर जो एफआईआर दर्ज करके इस पर कानूनी कार्रवाई जो है, जो भी संभवतः विधिवत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इनके पिताजी का नाम आ गया। ऋषि कुमार जिन पर हमला हुआ है, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। आप बताइए चाचा, ये घटना किस प्रकार हुआ, कब आपको खबर मिला, किस तरह से जो है इनको मदद पहुंचाया है? जैसे घटना होने के बाद आप लोग गए होंगे उनको सहयोग करने के लिए, तो किस प्रकार से हुआ आप बताइए। जी, हम नहाने की तैयारी में थे और एक दुकान पर चले गए थे। तब तक खबर आया कि ऋषि कुमार को गोली लग गया। गोली लग गया तो हम अनाप में भागते हुए दुकान पर गए। मन में अनेकों तरह के ख्यालात आ रहे थे गोली लगने के बाद, लेकिन जब देखे कि अपने खड़ा है तो थोड़ा आत्मा को शांति मिला। देखे तो इनके जंघा में गोली लग चुका था और अपराधी वहाँ से फरार थे और इनको सब लोग घेर कर खड़े थे दुकान पर। उसके बाद इनको लेकर के हम सरकारी हॉस्पिटल में गए। सरकारी हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया सिवान गए। वहाँ से इलाज हुआ तो सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, गोली निकल चुका है। लेकिन मैरों में अपराधियों का जो है तो मोनोपोली तो बढ़ ही गया है। आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, व्यवसायियों को जीना मुश्किल हो गया है। जब व्यवसायी करें तो क्या करें, दुकान खोलना ही है, पैसा लेकर जाना ही है, अपना कारोबार देखना ही है। और अपराधी लोग जो हैं तो अपराध को किए बगैर शांत नहीं रहते हैं। आए दिन इसका घटना मैरों में हो रहा है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्या कहना है जो है सो आपके सामने है। तो आपने पीड़ित ऋषि कुमार के परिजन से सुना कि किस प्रकार ये जो है पूरा घटनाक्रम हुआ, किस प्रकार ऋषि जी पर जो है हमला किया गया, उन्हें जांघ पर गोली मारी गई और उसके बाद उन्हें रेफरल अस्पताल में एडमिट कर फिर उनका इलाज जो है चल रहा है। अभी वो अपने घर पर हैं और गोली को निकाल दी गई है। अभी उनकी हालत जो है ठीक ठाक सामान्य है, मतलब कोई किस तरह का क्रिटिकल इंजरी अभी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन उन्हें मैरवा से सिवान रेफर किया गया था और उसके बाद फिर जो है वो अपने घर पर हैं। तो अभी इस तरह की घटनाएं जो हैं बिहार में बढ़ती जा रही हैं और ख़ासकर अगर सिवान जिले की बात करें तो सिवान जिले में सोने के दुकानदार जो हैं, मनी ट्रांसफ़र, पैसे के प्राइवेट मनी ट्रांसफ़र करने वाले जो व्यापारी हैं और जो सीएसपी संचालक हैं, इन पर जो है हमलों की तादाद जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं ये होती जा रही हैं। यहाँ पर सिवान जिले के चर्चित समाज सेवी जीवन यादव जी हैं, जो ऋषि कुमार को यहाँ देखने आए हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आप क्या मांग है, पूरी स्थिति को देखते हुए सरकार से क्या मांग है, प्रशासन को ये जो व्यवस्था है उसका आप किस प्रकार आकलन करते हैं?
हम किसी पे तो कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये घटना हुआ है कहीं गलत हुआ है, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए और कठोर सजा मिलना चाहिए। उसकी मानसिकता में ये डर पैदा हो कि हम दोबारा अपराध हो। अपराधी इतना आगे निकल चुके हैं कि वो जानते हैं कि हम पकड़ाएंगे, हम जेल जाएंगे, उनके दिमाग में बात बैठ चुका है कि हम जेल जाएंगे और बेल हो जाएगा, फिर आएंगे, फिर वही कांड करते हैं। तो कोई ऐसी धारा लगना चाहिए जिनसे उनका बिल तत्काल ना हो, उनको समझ में आए जेल में रहने से नहीं भी गलत कर रहे हैं। सब कोई अपना बिजनेस करता है, छोटा मोटा बड़ा बिजनेस, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। अब कोई आए उसको लूट के लेके चला जाए, इससे घिनौना अपराध कोई नहीं। तो हम तो इसमें प्रशासन से मांग करेंगे कि अपराधी को पकड़ा जाए और कठोर से कठोर उसको दंड दिया। तो कठोर से कठोर दंड देने की जो अनुरोध है प्रशासन से, जो मांग है, वो समाज सेवी जीवन यादव जी कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक गाना बहुत फेमस है कि आज जेल होगा, कल बेल होगा, फिर वही खेल होगा। तो ये बिहार में यही हो रहा है, इस वक्त बिहार में यही खेल हो रहा है, क्योंकि अपराधियों के मन में जो अभी धाराएं हैं तत्काल में, जो आईपीसी है, जो सीपीसी है, उसके अंतर्गत बिहार में कम से कम राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कठोर से कठोर सजा दी जा सके। वहीं आप देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इन पर जो है कठोर कार्रवाई हो रही है। और पिछले दिनों मैंने आपसे एक न्यूज़ शेयर किया था जहां उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े गैंगस्टर ने गले में तख्ता लटकाकर और वो योगी जी से वो मांग कर रहा है कि उसको बख्श दिया जाए। तो कहने का मतलब मैं यहाँ तुलना भाजपा सरकार, राजद सरकार या जदयू सरकार से नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी और बुरी कानून व्यवस्था की तुलना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लागू क्यों नहीं हो सकता है? और जैसा कि इन्होंने बताया कि मनोबल बढ़ा हुआ है, कोई अपराधी पकड़ा जाता है, जेल जाता है। पिछले साल, 1.5 साल में हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस जो है बहुत ही तत्परता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अपराधी फिर भी बेखौफ है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ दिन में बेल मिल जाना है, उन्हें वापस बाहर आना है और फिर वही खेल शुरू हो जाता है। तो इस पर इन्होंने जोर दिया, ये बात बहुत अच्छी इन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं जीवन जी ऐसा होना चाहिए कि कानून व्यवस्था में कुछ नई धाराएं, कुछ सख्त धाराएं जुड़नी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक अच्छी धारा है गुंडा एक्ट सीसीए, और जो अपराधी अगर अपराध करता है, फर्स्ट बार अगर वो जेल जाता है, सेकंड बार अगर गलती करता है तो उसको सीसीए लग जाएगा। ऐसे ही वो जेल में काफ़ी समय व्यतीत करेगा, उसको महसूस हो जाएगा नहीं, गलती नहीं करना चाहिए। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उनका बेल ना हो, और जो समाज के लिए जो व्यवस्था बनाई गई वो सुचारू रूप से चले। इस तरह की खबरों पर हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। मैं हूँ विनयपुरी, कैमरामैन चंदन के साथ, राष्ट्रवेदा न्यूज़। धन्यवाद।